डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस भी करी थी क्लास में, होमवर्क दिया था, हाँ वो कर लिया होगा। जिसको कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए वो उसके लिए डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं, बहुत आसान सी है डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। हेलो क्लास स्टार्ट है। अच्छा जी, तो हम जो है जब तक स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं बाकी तो इसकी तैयारी करें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका तो देखते हैं किस तरह से हम लोग चीज़ें लेके चलते हैं। कोशिश ये है कि हम जो है 18 तक क्लासेस एंड कर दें। 18 को मंडे पढ़ रहे हैं, हमारी आखिरी क्लास कोशिश करते हैं हम 15 तक हो जाए। अगर हमें एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर दायरे फिर एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी क्लास में बहुत छुट्टियाँ हुई हैं। मुहर्रम भी आया है, बकरीद भी आई है, उसके अलावा भी छुट्टियाँ हुई हैं, जिसके वजह से हमारा कंटेंट जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा जी, ओपन एआई एजेंट्स एसडीके, अभी तक आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें इसके अंदर देखी हैं, और जिनको पाइथन आती है मुझे नहीं लगता उनके लिए ओपन एआई एजेंट्स एसडीके मुश्किल होगा, ऐसा है। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, फिर हम जो है कॉन्टेक्स्ट को जल्दी से देख लेते हैं, तब तक हो सकता है आपका इवेंट भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड सवाल आएगा। और जो लोग आ रहे हैं प्लीज़ खामोशी से आप लोग आ जाएं, और जो लोग बैठे हुए हैं वो भी काइंडली थोड़ी खामोशी इख्तियार करें। बाहर से भी हमारे पास शोर आ रहा है और अंदर से भी आ रहा है। आ गया समझ में? कॉन्टेक्स्ट क्लास में पढ़ा था 3, आपने घर जाके भी नहीं देखा तो आ गया ना समझ में? मतलब आप यकीनन कोई सवाल लिख कर लाई होंगी कि जाके पूछूंगी। ठीक है, देख लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। कोड नहीं लिखेंगे हम लिखे हुए कोड को समझेंगे, क्योंकि हर कोड में 2-3 चीज़ें ही चेंज होती हैं, तो हर उसमें एक एजेंट बनता है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे जो हम कोड लिख लेंगे। लेकिन जो है क्योंकि टाइम कम है तो हम टाइम सेव करेंगे और लिखे हुए कोड को हम समझेंगे अच्छी तरह से, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं डॉक्यूमेंटेशन भी खोल लेता हूँ, और जो आपकी रेपो है जो आप लोगों के साथ शेयर भी करी हुई हमने, वहाँ पे भी अच्छे कॉन्टेक्स्ट की एग्जांपल मौजूद है। तो उस रेपो में जाने के लिए आपने वही एजेंटिक एआई वाली रेपो में जाना है। एजेंटिक एआई पैनावर्सिटी, तो पैनावर्सिटी की एजेंटिक एआई वाली रेपो आ जाएगी। इस रेपो के अंदर आपके पास जो ओपन एआई से रिलेटेड स्टेप्स हैं वो कहाँ पर होंगे? एआई एजेंट्स फर्स्ट स्टेप 01, यहाँ पे वो सारे स्टेप है जो डॉक्यूमेंटेशन में भी मौजूद है और जो है एग्जांपल्स भी मौजूद है। तो जब आप क्विज देने जाएं उससे पहले इसके अंदर जितने भी कोड लिखे हुए हैं उसको लाजमी देख लें। हर स्टेप के अंदर यहाँ पे एग्जाम्पल मौजूद है, एग्जाम्पल के अंदर कोड लिखा था उसको चला के लाजमी चेक करना है एग्ज़ाम से पहले आप लोगों ने। तो यहाँ पे आपके पास कॉन्टेक्स्ट वाला स्टेप ये लिखा हुआ लोकल कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट की एग्जांपल्स। हम जो है डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं और कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बाहर से वैसी बहुत आवाज़ आ रही है और अंदर से भी आ रही है बहुत।
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इग्नोर करूँ, लेकिन आप लोगों की बहुत आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ है, अभी इसको समझ लेते हैं। उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पे एक्चुअली ड्रॉ पे। आप लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था एजेंट लूप के बारे में। एजेंट लूप क्या है? कुछ नहीं, जब भी आप रनर डॉट रन या रनर डॉट रन सिंक या रनर डॉट रन स्ट्रीम के फंक्शन को चलाते हैं तो बैकग्राउंड में क्या होता है, एक लूप चलता है। उस लूप के अंदर LLS लूप के अंदर ही चल रहा है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका LLM, आपका एजेंट जो है वो टूल कॉल करेगा, टूल का आंसर भी आ जाएगा, फिर लूप में चलता रहेगा, वो क्या करेगा, फिर दूसरे टूल को कॉल करेगा, दूसरे टूल का भी आंसर आ जाएगा। कौन कॉल करवा रहे हैं? खुद ब खुद ये कौन कॉल करवा रहा है? ये एजेंट लूप करवा रहा है, जो कि बना है पीछे इन्होंने ऐसा बनाया कि एजेंट लूप के अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं। आपने देखा होगा हैंड ऑफ आप कितना आराम से कर लेते हैं, खुद ही हो जाता है, बल्कि आप तो कुछ करते भी नहीं है, आप सिर्फ ये बताते हैं भाई ये हैंड ऑफ है, बैकग्राउंड में वो खुद ही हैंड ऑफ कर देता है। आपका जो डेटा है उसको खुद ही हैंड ऑफ कर देता है, जो आपका टास्क है वो खुद ही डेलीगेट कर देता है दूसरे एजेंट को। ये सब कहाँ पर हो रहा होता है? ये हो रहा होता है आपके पास एजेंट लूप के अंदर। पाइथन के अंदर ये क्या होगा, एक फंक्शन होगा और उसके अंदर फॉर लूप या वाइल लूप लगा हुआ होगा, जो कि रिपीटेडली आपके एजेंट को चला रहा है। कब तक चलाएगा? जब तक फाइनल आउटपुट नहीं आएगा तब तक चलाएगा। इसको हम कह देंगे एजेंट लूप। एजेंट लूप, एजेंट लूप। अच्छा, साथ साथ हम ये करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में जो एग्जांपल है ना कॉन्टेक्स्ट की, वो भी साथ साथ ही देख लेते हैं और इसी को ड्रॉ करते हुए समझते हैं। क्या चीज़ है हमारे पास? डेटा क्लास। सबसे पहले है हमारे पास एक क्लास, डेटा क्लास। डेटा क्लास से क्या फ़ायदा होता है? डेटा क्लास अगर मैं नहीं लगाऊँ तो क्लास नहीं बनेगी, बनेगी, लेकिन फिर आपने इनिट का फंक्शन भी लगाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम लगाते थे वो लगाना पड़ेगा, सेल्फ डॉट नेम करके वो वैल्यूज असाइन करनी पड़ती थी, वो सारा काम आपको मैनुअली करना पड़ता था। डेटा क्लास से क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली इनिट का फंक्शन भी लगा देता है, और भी फंक्शंस होते हैं, कॉल का फंक्शन हो गया वो भी खुद ही लगा देता है। तो ये बेसिकली आपका जो क्लास बनाने का प्रोसेस है उसे आसान कर देता है। ये बिल्कुल नॉर्मल क्लासों की तरह ही है। ये जो डेटा क्लास का डेकोरेटर है ये कहाँ से आ रहा है? ये ऊपर से हमने इंपोर्ट कराया है, यहाँ से ये इंपोर्ट कराना पड़ता है। इसके लिए कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती है, पाइथन के अंदर मौजूद है डेटा क्लास। डेटा क्लास को यूज़ करते हुए आप जो है बड़े ही आराम से क्लास बना सकते हैं, और इस क्लास को यूज़ करते हुए आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो खैर यहाँ पर हमने क्लास बना दी। इस क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? नेम, UID, दो चीज़ें। उसके अलावा यहाँ पे अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे एज भी देना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन इन्होंने एज नहीं दी हुई, बल्कि क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन टूल बनाया हुआ है जो क्या कर रहा है, फैच यूज़र एज। तो एक टूल बनाया हुआ है जो कि क्या करेगा, यूज़र की एज निकाल के दे देगा, जो कि इस केस में क्या रखी है इन्होंने, 47 ही रखी है, हर यूज़र की 47 कर दी। अच्छा तरीका क्या होता कि भाई एज भी यहाँ पे हमारे पास डिफाइन होगी। खैर अभी तक हमने इसको यूज़ नहीं किया है, अभी हमने ऊपर बस लिख दिया। ये कहाँ यूज़ होगा? ये जब हम अपने एजेंट को एक्स्ट्रा डेटा पास कर रहे होंगे उस वक्त हम ये यूज़ करेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? ये जो लाइन लिखी हुई है ये क्या हो रहा है इसमें काम? यूज़र इन्फो क्या है? क्लास है। ऊपर ही अभी मैंने आपको क्लास बताई है, ये रही क्लास। से हम क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस क्लास के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पास करनी है? नेम और UID। तो हमारा क्या बन गया? ये ऑब्जेक्ट बन गया। ये वो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर यूज़र का
डेटा है। अब ये यूज़र मैं साइन अप करते हुए बना सकता हूँ, लॉगिन करते हुए बना सकता हूँ। अब मैं एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी आपका एजेंट यूज़ करेगा वो कहाँ पे यूज़ करेगा, वो ऐसे कंसोल पे आके थोड़ी यूज़ करेगा। वो कहाँ पे यूज़ करेगा, वो किसी वेबसाइट पे यूज़ करेगा या किसी मोबाइल एप्लीकेशन पे यूज़ करेगा। तो उसके अंदर आप ये जो नाम और ये जो यूआईडी सेट कर रहे हैं, ये कब कर रहे हैं, जब यूज़र साइन अप करेगा तब आपने उस यूज़र इन्फो का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। यूज़र की डिटेल्स आ गई। हमारे पास एजेंट कितने हैं यहाँ पे, कितने एजेंट है, एक ही एजेंट है। इस एजेंट का नाम है असिस्टेंट, और ये हमने क्या पास किया, इसको टूल पास किया। टूल हमने इसलिए पास किया है कि भाई अगर इस एजेंट को किसी यूज़र का डेटा चाहिए हो तो उसके पास तो नहीं होगा। एलएलएम के पास डेटा होता है हमारा। मैं बोलूँ भाई मेरी एज बताओ, नहीं बता पाएगा। अगर मैं ये बोलूँ कि भाई मेरी एज बताओ और साइड से मैं जो है अपना डेटा भी साथ भेज दूँ, तो फिर वो एज बता देगा, फिर बता देगा। तो जो डेटा साथ में भेजना है, यूज़र तो नहीं भेजेगा ना अपना डेटा। हमने कोड ऐसा लिखना है कि वो डेटा यूज़र का खुद ही चले जाए एलएलएम के पास, सारा नहीं जाए। सारा चला गया तो प्रॉब्लम है। सिर्फ वो डेटा जाए जो कि हम चाह रहे हैं एलएलएम के पास चली भी जाए, मसला नहीं है। क्योंकि एलएलएम के पास जो भी डेटा जाता है उस पर क्या करता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है, ट्रेनिंग करता है। अब मैं किसी का पर्सनल डेटा एलएलएम को भेज दूँ तो उसका पर्सनल डेटा कहाँ पे सेव हो जाएगा, एलएलएम पे सेव रहेगा। हो सकता है कोई और यूज़र पूछे तो वो गलती से उसका डेटा भी लीक कर दे। तो कभी भी चैट जीपीटी यूज़ करते हुए अपना पर्सनल डेटा, प्राइवेट डेटा कभी भी शेयर नहीं करना, क्योंकि वो सेव हो जाता है उनके पास। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। तो हमने यहाँ पे यूज़र का डेटा जो हम इस अपने एलएलएम को देंगे उसमें हमने एक चीज़ याद रखनी है, सारा डेटा हम नहीं देंगे, सिर्फ वो डेटा देंगे जो एलएलएम को चाहिए, जो एलएलएम के काम का है। प्राइवेट डेटा हम नहीं देंगे, उसकी वजह मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे प्राइवेट चीज़ क्या है, नेम तो हम दे सकते हैं, नेम का मसला नहीं है। लेकिन यूआईडी वैसे तो ये भी दे सकते हैं, लेकिन हम इस एग्जांपल में समझ लेते हैं कि यूआईडी हमने अपने सिस्टम के लिए प्राइवेट रखी हुई है। या हो सकता है यूज़र की ईमेल हो, हम ईमेल थोड़ी देंगे उसको, एलएलएम को। एलएलएम को ईमेल नहीं देंगे, एलएलएम को फ़ोन नंबर नहीं देंगे, वो प्राइवेट डेटा हमारा। तो ऐसा हम एलएलएम को नहीं भेज सकते। तो इसलिए हमने जो है फेच यूज़र एज का एक फंक्शन बनाया है जो कि हमारे लिए काम करेगा। अभी देखते हैं कैसे काम करेगा। ये क्या है, नहीं मतलब एजेंट का फंक्शन तो है, लेकिन ये क्या चीज़ है, डेटा टाइप है। बस हम एजेंट को बता रहे हैं कि आपके पास हम एक डेटा देंगे, उसकी टाइप क्या होगी, यूज़र इन्फो। इसको क्या कहते हैं पाइथन के अंदर, जेनेरिक्स। इसको हम कहते हैं, इस तरह से डेटा टाइप असाइन करने को हम कहते हैं जेनेरिक्स। तो खैर ये ना भी लगाओ तो ऐसा नहीं होगा आपका एजेंट नहीं चलेगा, ये सिर्फ डेटा टाइप्स के लिए, क्योंकि लगाना अच्छी प्रैक्टिस है, लगाना चाहिए। तो ये डेटा टाइप है, कुछ नहीं, जो आप एक्स्ट्रा डेटा भेज रहे हो उसकी डेटा टाइप है। तो ये यूज़र इन्फो क्या है, ऊपर क्लास जो हमने बनाई हुई है वही है, और कुछ नहीं। अच्छा जी, अब हमारे पास एजेंट बन गया। रनर डॉट रन क्या कर रहा है, हमारे एजेंट को चला रहा है। हमने एजेंट से, अच्छा एजेंट को हमने स्टार्टिंग एजेंट क्या बता दिया, जो हमारा मेन असिस्टेंट एजेंट है वो बता दिया। इनपुट में क्या दिया, व्हाट इज द एज ऑफ द यूज़र। अब मैं जाके चैट जीपीटी से बोलूँ कि भाई व्हाट इज द एज ऑफ द यूज़र या व्हाट इज माई एज, क्या वो जवाब देगा, नहीं देगा। क्या कुछ उल्टा पुल्टा जवाब दे देगा, तो जवाब नहीं देगा। इस केस में ये जवाब कैसे दे सकता है जी,
हमने यहाँ पे एक चीज़ पास करी हुई है जिसको हम कह रहे हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या पास कर रहे हैं? यूज़र इन्फो। ये यूज़र इन्फो क्या है? ये यूज़र इन्फो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर यूज़र का नाम मौजूद है और यूज़र की यूआईडी मौजूद है। तो ये हम किसको पास कर रहे हैं? रनर जब चला रहे हैं ना, उसके साथ ही हम ये एक्स्ट्रा डेटा पास कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एज हमें निकलवानी है यूज़र की, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं, फिर उसके बाद कोड मैं आपको दिखाऊंगा। आपका सवाल हो तो आप लोग पूछ लेना। अब ये समझना, फ्लो हमने समझना है कैसे काम करेगा। कॉन्टेक्स्ट का इतना हमें समझ आ गया। एलएलएम को अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा डेटा पास करना हो तो हम कॉन्टेक्स्ट के थ्रू करेंगे। सही है? ठीक है जी। कॉन्टेक्स्ट की जगह टूल तो बना हुआ है ना, देखिए यहाँ पर आया वापस। कॉन्टेक्स्ट क्या कर रहा है? डेटा प्रोवाइड कर रहा है। किसको प्रोवाइड कर रहा है? एलएलएम को नहीं, एजेंट को। हम डायग्राम बनाते फिर समझते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे अगर मैंने कॉन्टेक्स्ट में सारा डेटा दे दिया हो तो एलएलएम के पास जा रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा है अब वो डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि क्या हो रहा है। जब भी हम यहाँ पर अपने पास रनर डॉट रन का फंक्शन चलाते हैं तो क्या चीज़ चलती है पीछे? एजेंट लूप। एजेंट लूप आपके सारे काम खुद ब खुद करता रहता है। आपने बस उसको बताना होता है भाई ये टूल्स है, ये हैंड ऑफ है, जहाँ हैंड ऑफ की ज़रूरत पड़े वहाँ हैंड ऑफ कर देना, जहाँ टूल्स कॉल करने की ज़रूरत पड़े वहाँ टूल कॉल कर देना। ये एजेंट लूप सारे काम कर रहा होता है। यही ओपन एआई की पावरफुल चीज़ है जिससे जो है ये इतना ज़्यादा जो है यूज़ कर रहे हैं लोग। ठीक है, रनर डॉट रन जब आप चलाते हैं उसके साथ हमने कुछ चीज़ें पास करी थी, ऐसे ही है ना। जब हमने रनर डॉट रन चलाया या रनर डॉट रन सिंक चलाया या रनर डॉट रन स्ट्रीम चलाया तो उसके साथ हम कुछ चीज़ें पास कर रहे हैं। वो चीज़ें मैं एक स्क्वायर में लिख देता हूँ। जी, क्या क्या चीज़ें पास कर रहे हैं? सबसे पहली चीज़ हम पास कर रहे हैं एजेंट। इस एजेंट का नाम रख देते हैं एजेंट 1। मल्टीपल हो सकते हैं। एजेंट 1 मैंने सिंपल सा इसका नाम रख दिया। दूसरी चीज़ क्या पास कर रहे हैं? यूज़र का इनपुट। जो भी प्रॉम्प्ट होगा, यूज़र जो भी पूछेगा भाई मेरी एज क्या है या जो भी सवाल होगा वो हम पास कर रहे हैं। तीसरी चीज़ क्या पास कर रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर मल्टीपल डेटा हो सकता है। जैसे हमारे केस में क्या क्या डेटा है? नेम है, हमजा, और दूसरी चीज़ है यूआईडी, जो कि बेसिकली आईडी है, कोई भी आईडी रैंडम हो सकती है। छोटा करते हैं और डेटा का हम एक काम करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जब हमने रनर डॉट रन चलाया तो उसके साथ हम ये तीन चीज़ें पास कर रहे हैं। किसको? एजेंट लूप को। तो एजेंट लूप के पास ये तीनों चीज़ें इस पूरे बॉक्स होगा आ जाएंगी। अब एजेंट लूप क्या करेगा? इसके अंदर कोड लिखा होगा। एजेंट लूप के अंदर क्या करेगा? एजेंट लूप सबसे पहले ढूंढेगा ये एजेंट 1 कौन है। तो एजेंट 1 आपका मौजूद होगा यहीं पे, इसी के अंदर, एजेंट लूप के अंदर ही मिल जाएगा उसे, जिसका नाम हमने रखा था असिस्टेंट, बट यहाँ पे हम जो है ऊपर वाले ही नाम रखते हैं एजेंट 1, और इसका कलर ब्लैक ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एजेंट 1। तो हमारे पास जितना भी एजेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो किसके पास आ जाएगी?
वो आ जाएगी हमारे एजेंट के अंदर। अब एजेंट क्या काम करेगा? एजेंट क्या काम करेगा? ये सारी चीज़ें ना मैं खींच के भी ले आता हूँ कि एजेंट 1 इनपुट, इसको उठा के मैं एजेंट के अंदर ले आया और इस डेटा को भी ले आता हूँ। जूम करके अगर आप देखें तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो कि हम इसको दे रहे हैं, एजेंट को दे रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं। ये आ गया सारा डेटा। किसके पास है अभी डेटा? एजेंट के पास है। अब एजेंट किसको कॉल करता है सबसे पहले? नॉर्मली एलएलएम को करते हैं, जब तक हम उसे बोलेंगे भाई एलएलएम को ना करो, टूल को करो। तो हमने यहाँ पे कुछ इसे बोला नहीं है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट किसको कॉल करता है? एलएलएम को कॉल करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक एलएलएम होगा और एलएलएम यहाँ मैंने कहीं बनाया था, आ जाओगे, ठीक है। ये रहा एलएलएम, इसको भेजेगा। अब सवाल ये क्या भेजेगा? इनपुट और इंस्ट्रक्शन। हाँ, वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह तो ठीक है, फिलहाल हम इन तीनों को ही लेके चलते हैं। इंस्ट्रक्शंस तो हमें पता है जाती हैं और टूल्स भी जाते हैं। तो मेन चीज़ इन तीनों में से क्या भेजेगा? आपका इनपुट। सिर्फ इनपुट नहीं होगा, जाहिर है, जैसे इन्होंने बोला उमर ने, इंस्ट्रक्शंस भी होंगी और टूल्स भी होंगे। फिलहाल हम सिर्फ इनपुट, आसान डायग्राम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इनपुट ही यूज़ किया। सिर्फ इनपुट भेजा। क्या मैं ये डेटा भेज रहा हूँ? नहीं भेज रहा। हाँ, साथ में मैं एक और चीज़ भेज रहा हूँ कि यहाँ अगर कोड देखें, जब मैं एजेंट बना रहा हूँ तो इसके साथ एक तो इनपुट भेजा है, दूसरी चीज़ क्या है? फैच यूज़र एज का टूल, ये मैं साथ में भेज रहा हूँ। क्या भेज रहा हूँ? ये टूल का नाम भेज रहा हूँ ताकि एलएलएम को पता हो कि भाई ये मेरे पास टूल है। टूल को हम कलर कर देते हैं येलो से, ताकि जो है हमें पता चल जाए कि जितने भी येलो कलर के हैं वो हमारे पास टूल हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने किसको भेज दी? एलएलएम को भेज दी। अच्छा, यूज़र ने इस वाले केस में प्रॉम्प्ट क्या लिखा था? व्हाट इज़ द एज ऑफ द यूज़र, ये प्रॉम्प्ट है। ये हम किसको भेज रहे हैं? ये हम भेज रहे हैं एलएलएम को। छोटा कर देते हैं। ये हमारा इनपुट है और हम ये इनपुट भेज रहे हैं एलएलएम को, व्हाट इज़ द एज। अब एलएलएम के पास जब ये क्वेश्चन जाएगा व्हाट इज़ द एज ऑफ द यूज़र, एलएलएम क्या जवाब देगा? एनालाइज करेगा सर। ये दो चीज़ें जा रही हैं। एलएलएम क्या जवाब देगा? एलएलएम के पास क्या यूज़र की एज है? एज क्या है उसके पास? क्या ये डेटा है कि यूज़र कौन है? हमने ये तो नहीं बताया यूज़र कौन है। यूज़र अरहम है, अली है, हमजा है, कौन है मैंने तो नहीं बताया। ये कहाँ से निकालेगा? सर ये दोबारा ये पहले देखेगा यार इस सवाल का मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। एलएलएम के पास कोई इस सवाल का जवाब होगा? नहीं होगा। वो देखेगा क्या मेरे पास कोई ऐसे टूल्स मौजूद हैं जो मेरी हेल्प करें इस सवाल का जवाब देने में। तो वो देखेगा हाँ, एक टूल ऐसा मिलता जुलता लग रहा है जो कि मेरी हेल्प कर सकता है क्या करने में? सवाल का जवाब निकालने में। तो एलएलएम क्या करेगा? एलएलएम यहाँ पर रिक्वेस्ट वापस भेजेगा एजेंट को कि भाई फैच यूज़र एज नाम का एक टूल है आपके पास जो आपने अपने पास बनाया था पाइथन के अंदर, उसको कॉल कर दो। एलएलएम बोलेगा कॉल कर दो इसको, आपके जो भी एजेंट है फैच यूज़र एज वाले टूल को कॉल कर दो। अब जब ये वाली इंफॉर्मेशन आपके एजेंट के पास आएगी, एजेंट किसको दे देगा? एजेंट फिर क्या करेगा? एजेंट जो है आपके पास टूल कॉल करेगा और टूल आपके पास यहाँ पे हम बना लेते हैं छोटा सा येलो कलर में, और इसका नाम क्या था? फैच यूज़र एज।
fetch user age। इस fetch user age के पास क्या क्या चीज़ें आ रही होंगी जी, क्या क्या चीज़ें आ रही होंगी। देखिए फ्लो क्या था, एजेंट के पास आया, एजेंट ने एलएलएम को कॉल किया, एलएलएम ने कहा भाई मुझे जवाब नहीं पता, हाँ ये टूल कॉल कर दो, उस पर शायद मैं जवाब निकाल लूँ। तो उसने कहा ये टूल कॉल कर दो, हमारे एजेंट के पास वो आया, हमारे एजेंट ने क्या करा, टूल को कॉल कर दिया। इस टूल के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी जी, ये आपके पास तीन चीज़ें नेम और हैं, आईडी आएगा सर। इंस्ट्रक्शंस भी हैं, टूल्स भी हैं। ये तीन चीज़ों में से क्या क्या चीज़ें आएंगी टूल्स के पास, कॉन्टैक्ट सर, इनपुट क्या ये इनपुट आएगा? तो आ चुका है ना। नहीं आएगा। इनपुट किसके लिए था? एलएलएम के लिए था, इनपुट नहीं आएगा। क्या ये एजेंट आएगा? एजेंट का नाम आ चुका है। नेम और आईडी नहीं आएगा। के बाद भी नहीं जाता। क्या ये आएगा? ये आएगा। ये आपके पास जब एजेंट कॉल करेगा तो ये सारा डेटा किसको भेज देगा? टूल के अंदर भेज देगा। तभी जब आप अपने टूल को और करो, फैच यूजर एज वाले टूल को कॉल करो, तो यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है? रैपर नाम से रन कॉन्टैक्ट आपका वही डेटा आ रहा है, लेकिन वो डेटा निकालने के लिए क्या तरीका होता है? रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट, आपका डेटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर मिलेगा। रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट, उसके अंदर आपको नेम मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई आप लिखो रैपर डॉट नेम, नहीं आएगा, एरर आ जाएगा। रैपर के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट नाम की इन्होंने प्रॉपर्टी सेट करी है, उसके अंदर नेम मिलेगा। वापस आते हैं डायग्राम पे, यहाँ पर भी ये क्या चीज़ आ रही है इसके पास, टूल के पास वही रैपर जो यहाँ पे कोड में भी मैंने आपको शो कराया। ये रैपर, इसकी डेटा टाइप क्या है? वही रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, ये हमने ऊपर से इंपोर्ट कराया है। इसके अंदर क्या चीज़ पास कर रहे हैं, डेटा टाइप क्या रखी है हमने कॉन्टेक्स्ट की? यूज़र इन्फो की जो हमने ऊपर क्लास बनाई थी वो इसकी डेटा टाइप हो गई। तो हमने यहाँ पर टूल के अंदर क्या किया, इस डेटा को यूटिलाइज करते हुए हमने क्या चीज़ निकाल दी? द यूज़र एज इज 47। ये हमारा जो टेक्स्ट था वो निकाल लिया। अब इसको किस कलर में करें भाई? ग्रीन में करें, छोटा करते हैं। ये हमने डेटा निकाल लिया। इसमें से क्या चीज़ निकाली है? जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट के अंदर डेटा आ रहा है उसके अंदर से हमने क्या क्या चीज़ें निकाली हैं? सिर्फ नेम निकाला है, और एज तो ये 47 खुद ही दिखती है, वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर से नहीं निकाली। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? जो भी यूज़र का नेम होगा, इस वाले केस में क्या है? हमजा, तो हमजा नेम आ जाएगा। ये वो टेक्स्ट है जो टूल ने जनरेट किया है, और ये किसको वापस दे देगा? एलएलएम को वापस दे देगा। ये आपकी रिक्वेस्ट इस तरह से, ये जो आपका रिस्पॉन्स है ये किसके पास जाएगा? वापस एलएलएम के पास जाएगा। इस बार क्या क्या चीज़ें जाएंगी? यूज़र का नेम और एज एक, और नेम। द यूज़र हमजा इज 47 ईयर्स ओल्ड, एक ये चीज़ जाएगी। उसके अलावा क्या जाएगा? टूल इनपुट भी जाएगा। फिर से आप चाहो इसे रिमूव कर सकते हो बीच में से, लेकिन ये जाता है नॉर्मली। तो इनपुट भी जाएगा और टूल्स वगैरह सारी चीज़ें फिर से जाएंगी। एक्स्ट्रा चीज़ क्या गई है? जो टूल ने आउटपुट दिया है ये एलएलएम के पास गया है, और इस आउटपुट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन एलएलएम को मिल जाएगी? नाम मिल जाएगा, एज मिल जाएगी। अब क्या एलएलएम मेरे सवाल का जवाब दे पाएगा? बिल्कुल दे पाएगा। तो एलएलएम क्या चीज़ जनरेट करेगा? आखिर में हमारे पास, मैं यहीं से निकाल देता हूँ,
वैसे तो एजेंट हमारा बेसिकली हमारा जो रनर एजेंट लूप है वो हमारे पास फाइनल आउटपुट देगा हमें, और जो है यहाँ पर हमारा लूप एंड हो जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे, फाइनल आउटपुट हमें मिल जाता है, उसको हम प्रिंट करा देते हैं नॉर्मली। ये पूरा फ्लो हम चल रहे हैं। अब एग्जैक्टली इस तरह से नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए LLM कॉल हो रहा है, LLM टूल कॉल करा रहा है। अच्छा, तो ये आपको क्विकली मैं जूम करके दिखा देता हूँ। जब आपने रन का फंक्शन चलाया, उसके साथ एजेंट गया, स्टार्टिंग एजेंट इनपुट गया जो आपका प्रॉम्प्ट है, और यूज़र का डेटा गया जिसको हम कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं। ये हमारा सारी इंफॉर्मेशन किसको जाएगी? रनर लूप, एजेंट लूप के अंदर जाएगी। एजेंट लूप के अंदर हमारा एजेंट जो चलेगा वो LLM को कॉल करेगा। LLM को कॉल करते हुए जो हमारा प्रॉम्प्ट था, व्हाट इज द एज ऑफ द यूज़र, वो देगा, और साथ में LLM को टूल बता देगा भाई ये टूल है, अगर यूज़ करना चाहो तो कर लेना। LLM जो है इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, तो LLM क्या करेगा? LLM हमें बोलेगा भाई टूल कॉल कर दो आप। तो हमारा एजेंट क्या कर रहा है? टूल कॉल कर रहा है, और टूल कॉल के अंदर क्या चीज़ जा रही है? कॉन्टेक्स्ट जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर से मैंने सारा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया LLM को, मैं चाहता सारा दे देता, सारा नहीं देना, सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन दे दी है। इस केस में मैंने काम की इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्स्ट में से सिर्फ नेम निकाल दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये जो UID वाली चीज़ है, क्या ये LLM के पास पहुंची नहीं पहुंची? नहीं पूरे पहुंची, फ्लो में, पूरे रन में UID पहुंची नहीं पहुंची? नहीं पहुंची। तो इस तरह से हम कॉन्टेक्स्ट को मैनेज कर रहे हैं कि सिर्फ काम का डेटा हम LLM को भेजेंगे ताकि प्राइवेट डेटा हमारे पास रहे, और प्राइवेट डेटा पे हो सकता है मैं UID की बेस पे क्या कर रहा हूँ, या टूल के अंदर ही एक डेटाबेस के अंदर से मैं यूज़र का और डेटा निकाल लूँ, ये भी हो सकता है। लेकिन LLM को सिर्फ हम वो डेटा भेजेंगे, सारा डेटा नहीं भेजेंगे, सिर्फ वो डेटा भेजेंगे जिसको उसकी ज़रूरत है। प्राइवेट डेटा हम नहीं भेजेंगे। प्राइवेट डेटा हमारी एप्लीकेशन में ज़रूरी है ना, मैंने बताया ना, जैसे UID क्यों रखी? UID मैंने इसलिए रखी है कि यहाँ पे इस UID की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, इस यूज़र का और डेटा निकलवा सकता हूँ डेटाबेस से। हो सकता है कोई और टूल हो, वहाँ से मुझे इस यूज़र का जेंडर निकालना है, मैं डेटाबेस में इस UID की हेल्प से डेटाबेस में कॉल करूँगा, डेटाबेस से उसका डेटा निकालूंगा, और सिर्फ काम का डेटा LLM को दे सकता हूँ, मेरी मर्जी है मैं कौन सा दूँ। कॉन्टेक्स्ट का दूसरा फ़ायदा ये है, एक तो हम डेटा जो है पास कर रहे हैं, और ऐसे पास कर रहे हैं कि LLM के पास नहीं जा रहा, डेटा का कंट्रोल हमारे पास है। हम चाहे LLM के पास भेजें, हम चाहे नहीं भेजें। कैसे भेज सकते हैं LLM के पास? टूल के थ्रू भेज सकते हैं, और किसके थ्रू भेज सकते हैं? ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये इसमें से जो नाम है वो मैंने किसके थ्रू भेजा है? टूल के थ्रू भेजा है। एक चीज़, एक और चीज़ है जिसके थ्रू मैं LLM को डेटा, कॉन्टेक्स्ट का डेटा भेज सकता हूँ, डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस। डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस तो वो भी शॉर्ट से टॉपिक होगा, वो भी हम कवर कर लेंगे। टाइम कम है ना, ये हमने रिवाइज किया था, इसलिए तो कोड में लिखेंगे तो और टाइम लग जाएगा। जी कौन है? जी आप सवाल है। सर यहाँ पे ना एक कन्फ्यूजेबल सवाल है, वो ये सवाल है, काफ़ी सारे स्टूडेंट का गलत होता है ये सवाल कि जब LLM के पास हमारी क्वेरी जाती है, जो भी 4 चीज़ें जाती हैं, देन उसके बाद कंडीशन होती है हमारे LLM के पास, चाहे तो वो हमें फ़ौरन आंसर दे दे या वो रिक्वेस्ट सेंड कर दे टूल कॉल करने की। सर जब टूल कॉल हुआ, देन फाइनल आउटपुट हमें टूल भी दे सकता है और LLM भी दे सकता है। फाइनल आउटपुट टूल भी दे सकता है, LLM भी दे सकता है। ऐसे ही है वो हमारी, जब तक हम बोलेंगे नहीं ना कि टूल दे, तब तक टूल नहीं देगा, खुद से नहीं देगा। हमें उसे बनाना पड़ता है भाई टूल फाइनल आउटपुट दे। वो हम सेटिंग में जाके डालते हैं। जब हम कोई इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वाली सेटिंग्स देख लेंगे कि कैसे हम टूल से फाइनल आउटपुट निकाल सकते हैं। अभी कौन फाइनल आउटपुट निकाल के दे रहा है? LLM। सर एक और जी सर, टूल कॉल कर कौन रहा है?
डिसीजन कौन ले रहा है और एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है। टूल कॉल कर कौन रहा है, पहली चीज करवा कौन रहा है, कौन करवा रहा है, एलएलएम करवा रहा है। टूल कॉल कहाँ हो रहा है, हमारे कोड के अंदर हो रहा है, जो हमने टूल बना के दिया है एजेंट को हमारे पास चल रहा है। ऐसा नहीं एलएलएम अपने पास चला लेगा, अपने पास ही चलाएगा। अपने पास सिर्फ वो टूल चलाएगा जो हमने पढ़े थे होस्टेड टूल्स। जैसे एक सर्च वाला टूल पढ़ा था, होस्टेड था वो। हमने एम्बेडिंग फाइल सर्च वाला टूल पढ़ा था, वो भी होस्टेड, वो अपने पास चलाते हैं। जो हम टूल जिसे दे दें ना, ये कभी भी अपने पास नहीं चलाएगा। ये हमें बता देगा कि भाई ये टूल कॉल कर लो, और हमारा एजेंट रूम वो टूल हमारे पास कॉल कराएगा, अपने पास ही कॉल करेगा। तो ये भी याद रखना है। तो ये हमारे पास फ्लो है। कॉन्टेक्स्ट का ये फ़ायदा है कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये सिर्फ आपके पास टूल्स में नहीं मिल रहा होता, ये खुद ब खुद आपके पास एजेंट के अंदर भी मिल जाएगा, इंस्ट्रक्शंस के अंदर भी मिल जाएगा। जहाँ पर भी आपको कॉन्टेक्स्ट नज़र आएगा, ये बहुत गार्डरेल्स के अंदर भी मिल जाएगा। ये बहुत जगह पे कॉन्टेक्स्ट जो है सिर्फ टूल के अंदर आपको मिलता नहीं है, और ये खुद ही आ जाता है। यहाँ पे मुझे सिर्फ रनर के अंदर मैं कॉन्टेक्स्ट पास करूँगा, ये बैकग्राउंड में खुद ही मेरे टूल को कॉन्टेक्स्ट दे देगा। क्या मैंने कोई ऐसा कोड लिखा है कि भाई अब मैंने अपने एजेंट को बताया हो कि भाई ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये मेरे टूल तक पहुँचा देना, क्या मैंने ये कहीं बताया? नहीं बताया, खुद ही पहुँचा देगा। मुझे सिर्फ किसको देना है कॉन्टेक्स्ट? रनर को देना है। रनर रिस्पॉन्सिबल है हर जगह कॉन्टेक्स्ट पहुँचाने का। तो ये एग्जाम्पल भी मौजूद है, कोड भी मौजूद है। इसको जब आप लिखेंगे, ये डायग्राम भी मैं सेंड कर दूंगा डिस्कॉर्ड पे, ताकि जो है आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हुए इसके फ्लो को समझें। जी, ये लोकल कॉन्टेक्स्ट है ना? ये लोकल कॉन्टेक्स्ट है, बिल्कुल लोकल कॉन्टेक्स्ट इसको हम कहेंगे। आप डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ेंगे वहाँ इसका नाम लोकल कॉन्टेक्स्ट है। लोकल कॉन्टेक्स्ट का ये मतलब है कि हम जो कॉन्टेक्स्ट है वो सारा का सारा एलएलएम को नहीं भेजें, हम अपने पास मैनेज कर रहे हैं। हाँ, कहीं अगर अब मुझे नेम देने की ज़रूरत पड़ी तो वो मैं नेम भेज रहा हूँ। इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या होता है, हम एलएलएम को सारा कॉन्टेक्स्ट भेज सकते हैं अगर हम चाहें तो। देख लेते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस हम करते हैं, ट्रेसिंग टाइम करना है, ट्रेसिंग भी हमने आज की क्लास में ही करना है। फिर हुक्स के बारे में देखते हैं क्या करना है। चलें, ट्रेसिंग आसान है, ट्रेसिंग हो जाएगा जल्दी। यहाँ पे किसी और का कोई सवाल? कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना ये सिर्फ एक जगह पे यूज़ ही हो रहा है, बहुत जगह पे यूज़ हो रहा है। आगे चलें, ठीक है, आगे चलें। कहाँ भाई? अच्छा, डायनामिक इंस्ट्रक्शन का कोड कहाँ से निकालूँ? इनकी डॉक्यूमेंटेशन में है, लेकिन उसके अलग से आपको ढूंढना पड़ेगा। सर्च कर लेंगे, सर्च कर लेंगे। सर्च भी कर सकता हूँ, सर्च भी कर सकता हूँ। और हमारे पास रैपो के अंदर भी एक एग्जांपल मौजूद है। रैपो के अंदर ये कॉन्टेक्स्ट वाली एग्जांपल भी आप खोल के देखेगा। कोई सवाल हो आप इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई सवाल हो लिख के ले आना, अगली क्लास में पूछ लेना, इससे रिलेटेड, ठीक है? तो वो मसला नहीं है, लेकिन इसको लाजमी इसका कोड खोल के जब तक आप नहीं लिखोगे, ये एक दिन याद होगा, उसके बाद भूल जाएंगे। अच्छा जी, कहाँ है भाई हमारा? ये रहा स्टेप 09। इस रैपो का लिंक हुरैन आई नहीं है? हाँ आई। तो हुरैन इस रैपो का लिंक भी आप जो है क्लास कंटेंट में डाल देगा। क्लास कंटेंट के अंदर हम कंटेंट सारा डाल देंगे, तो वहाँ हम ये भी डाल देंगे, ताकि आप इस चक्कर में ना रहो कि रिपोजिटरी नहीं मिल रही। डायनेमिक इंस्ट्रक्शन वाला हमारे पास स्टेप मौजूद है, इसको खोल लेते हैं। कोई कोड वोड नहीं दिया हुआ, ऐड करना भूल जाऊँगा, कोई बात नहीं। डायनेमिक इंस्ट्रक्शन का कोई एग्जांपल नहीं दी हुई है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है। ये जो सर्च बार है ना, बड़ा काम का है। यहाँ पे आप लिखो डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, तो होपफुली आ जाएगा, नहीं तो हमारे पास और तरीके निकाल लें। आगे कहाँ पे आया ये? एजेंट्स की डॉक्यूमेंटेशन में ये एग्जांपल मौजूद है। अच्छा, इतनी मुश्किल नहीं है,
पहले तो डायनेमिक इंस्ट्रक्शन समझने से पहले थोड़ा सा आप रिकॉल करें इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। सर पर्सोना पर्सोना मतलब इंस्ट्रक्शंस हम कहाँ देते हैं, किसको ज़रूरत पड़ती है इंस्ट्रक्शन की, हमारे एजेंट को। हमारा एजेंट जो एलएलएम को कॉल करता है तो उसमें इंस्ट्रक्शन पास करता है, तो इंस्ट्रक्शन हमारे एलएलएम के लिए ज़रूरी है। उसके बाहर हमारा एजेंट अच्छा काम नहीं करता, इंस्ट्रक्शन ज़रूरी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ, उसमें मेरा एक एजेंट हो जो आप सब यूज़ कर सकें, लेकिन यूज़ करने से पहले आपको लॉगिन करना होगा, ऐसे आप कोई नहीं यूज़ कर सकते, लॉगिन या साइन अप करना होगा। जब आप लॉगिन कर लें तो आपके पास एक चैट जीपीटी जैसा इंटरफेस हो, चेनलेट जैसा, उसमें आप हाय लिखें। हाय लिखते ही क्या हो कि वो जवाब दे हेलो, जैसे उमर ने लिखा हाय, मेरे चैटबॉट को लिखा, मेरे एजेंट को लिखा हाय, तो सामने से वो जवाब दे उमर के नाम से, हाय उमर। अब उसको नाम कैसे पता चला उमर का? अच्छा, सिर्फ नाम ज़रूरी नहीं है, उमर को क्या क्या चीज़ें पसंद, मुझे पाइथन आती है, टाइपस्क्रिप्ट आती है, नेक्स्ट.जेएस आती है, ये बताना पड़ता है। मैं चाह रहा हूँ मेरा जो एजेंट हो ना, उसमें आप लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप हाय लिखें ना, हाय के जवाब में उसे पता हो कि उमर जो है, जो मुझे हाय बोल रहा है उसका नाम उमर है, उसको क्या क्या चीज़ें आती हैं, पाइथन आती है, टाइपस्क्रिप्ट, ये इन्फॉर्मेशन हो। कैसे कर सकते हैं जी? साइन अप करने के बाद आपने नेक्स्ट.जेएस यूज़ करी होगी, वहाँ लॉगिन साइन अप हैकाथॉन में करी होगी। साइन अप आप जब करते हैं ना, तो साइन अप करने के बाद आपके पास यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ जाती है ऑब्जेक्ट के अंदर। आप कंसोल कराते थे उसे, या यूज़र का नाम लेके आप ऊपर प्रोफाइल पे शो करा देते थे, ईमेल शो कराते थे, तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। वो इन्फॉर्मेशन क्या मैं एज अ कॉन्टेक्स्ट एलएलएम को, अपने एजेंट को दे सकता हूँ? दे सकता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके पास यूज़र की इन्फॉर्मेशन आती है, वो मैं अपने एजेंट को दे सकता हूँ। देने का क्या तरीका हो सकता है? डायनेमिक, एक पिछला वाला तरीका था जिसमें टूल कॉल करना ज़रूरी था, एक ये वाला तरीका, इसमें टूल कॉल नहीं होगा, हम इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं उसी के अंदर हम बता रहे हैं कि भाई द यूज़र नेम इज़, क्या यूज़र का नाम, वो कॉन्टेक्स्ट से निकाल लेगा। कॉन्टेक्स्ट क्या था, अभी हमने डायग्राम में बना के देखा था, ये रहा कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर नेम मौजूद है, नेम मौजूद है, तो हमने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट में से नेम निकाला, और एलएलएम को जब हम पहली दफ़ा कॉल कर रहे थे उसके साथ इंस्ट्रक्शन में यूज़र का नाम भी दे दिया। और क्या इंस्ट्रक्शन में हमने कहा है, द यूज़र नेम इज़, जो भी यूज़र होगा, जो भी लॉगिन किया होगा वो नाम हो जाएगा, हेल्प देम विद देयर क्वेश्चंस। तो अब जो एलएलएम आंसर्स करेगा वो कैसे करेगा आंसर? नाम से करेगा। मतलब उमर अगर मुझसे कम्युनिकेट, मेरे एजेंट से कम्युनिकेट कर रहा है, तो मेरा एजेंट जब मुखातिब होगा उमर से, तो उमर का नाम लेके मुखातिब होगा। नाम कहाँ से मिल रहा है उसे? डायनेमिक इंस्ट्रक्शन से। अच्छा, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? कोई मुश्किल नहीं है, एक फंक्शन आपने बनाना है, नाम कुछ भी रख दें, डायनेमिक इंस्ट्रक्शन नाम रखते हैं। इस फंक्शन के अंदर दो चीज़ें आपको मिल रही होंगी, ये दो चीज़ें कौन देगा? ये दो चीज़ें कौन देगा? ये एजेंट लूप आप जब चलाएंगे खुद ही एजेंट लूप ये दो चीज़ें दे देगा बैकग्राउंड में। एजेंट लूप बहुत काम कर रहा होगा, दो चीज़ें देगा, कॉन्टेक्स्ट और ठीक है एजेंट। जिस एजेंट की इंस्ट्रक्शन है उसका इंस्टेंस, मतलब उसका रेफरेंस दे देगा। वो भी एक ऑप्शन है, वो भी एक ऑप्शन है, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। वेक्टर डेटाबेस के अंदर आप तब यूज़ करें जब यूज़र की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी हो एलएलएम को। इस केस में तो मुझे नाम ही देना है ना, तो नाम देने के लिए मैं वेक्टर डेटाबेस बनाऊँ, एम्बेडिंग करूँ, फिर वो नाम निकाले उसमें से, तो ज़्यादा काम हो जाएगा। तो याद रखें, डायनामिक इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम सिर्फ छोटा मोटा हमने जो डेटा देना हो, जो हमारी एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है, वो हम दें। क्या चीज़ ज़रूरी थी? नाम ज़रूरी था, और कुछ हमने देना नहीं है, बस नाम काफ़ी है।
हमने क्या चीज़ रिटर्न करी है? एक स्ट्रिंग रिटर्न करा है। डायनेमिक इंस्ट्रक्शन हमेशा क्या रिटर्न करेगा? एक स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग किसके साथ चले जाएगा? आपके एलएलएम के पास चला जाएगा। सिस्टम प्रॉम्प्ट जिसको कहते हैं। इस वाले सिस्टम प्रॉम्प्ट में क्या अच्छी चीज़ है कि डायनेमिकली नाम आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आपने डायनेमिक इंस्ट्रक्शन नाम का फंक्शन बनाना है इस तरह का। रिटर्न में आप जो भी डायनेमिक चीज़ें डालना चाह रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर से आप डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ कॉन्टेक्स्ट डॉट नेम क्यों है? सर पहले तो कॉन्टेक्स्ट है, उसके अंदर से कॉन्टेक्स्ट की डॉट नेम प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये पैरामीटर का नाम पिछली वाली एग्जांपल में क्या था? रैपर। इस वाली एग्जांपल में कॉन्टेक्स्ट है। तो अगर यहाँ पे नाम रैपर होता तो रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट नेम होता, या इन्होंने कॉन्टेक्स्ट रख दिया तो इसका ये मतलब नहीं कॉन्टेक्स्ट डॉट नेम हो जाएगा। नहीं, ये जो कॉन्टेक्स्ट है आपको लाजमी अंदर ही मिलेगा, आपके पैरामीटर के अंदर ही मिलेगा। तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, सी रख दें, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट शॉर्ट में नॉर्मली लोग रखते हैं सी टी एक्स, तो वो भी रख सकते हैं। तो नाम हमने दे दिया। रिटर्न क्या चीज़ करना है आपके डायनेमिक इंस्ट्रक्शन? स्ट्रिंग। पास कहाँ करना है आपने? जब आप अपना एजेंट बनाएंगे वहाँ आप इंस्ट्रक्शंस पास करते थे स्ट्रिंग में कि भाई रिश्ते वाली आंटी हमने बनाया था, उसके अंदर हम कहते थे भाई रिश्ता सेट कर दो। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग नहीं लिख रहे, यहाँ पे हम एक फंक्शन पास कर, और वो फंक्शन एट द एंड क्या निकाल के दे रहा है? स्ट्रिंग ही निकाल के दे रहा है कि आपके एलएलएम का क्या रोल है, क्या काम उसे करना है, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। डायनेमिक इंस्ट्रक्शन इतनी सी चीज़ है बस। सवाल? देखें, कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम सिर्फ काम की चीज़ें देंगे। अब मेरा एजेंट जो है ना, वो फॉर एग्जांपल रिश्ते वाला एजेंट जो था ना, उसी की एग्जांपल लेते हैं। उसके लिए काम की चीज़ें ऐसी कौन सी काम की चीज़ें जो पहली इंट्रैक्शन में आपको पता होनी चाहिए? यूज़र का नाम, यूज़र की एज पता होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन भी, हाँ जेंडर भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 4-5 छोटी छोटी चीज़ें आप इंस्ट्रक्शन के अंदर दे सकते हैं। हाँ, अब कोई बोले भाई मुझे इसकी क्वालिफिकेशन बताओ, एक्सपीरियंस बताओ, तो अब उसके लिए मैं हर चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में नहीं डाल सकता ना, उसकी तो फिर एक इतना बड़ा पैराग्राफ बन जाएगा। उसके लिए फिर हमने एम्बेडिंग पढ़ी थी, वो उस काम आएगी। ज़्यादा डेटा भेजना है एम्बेडिंग, छोटा मोटा डेटा भेजना है और काम का डेटा भेजना है डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस। डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस के अंदर बिल्कुल ऐसे ही है, आप कंडीशंस भी लगा सकते हो कि अगर यूज़र का नाम, यूज़र की इफ एल्स लग सकता है, अगर यूज़र की एज 18 से ज़्यादा है तो उसको, या यूज़र जो है स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, तो आपने यहाँ कंडीशन लगा दी, अगर यूज़र जो है वो स्टूडेंट है तो उसको प्रोफेशनली रिप्लाई करो, अगर यूज़र जो है टीचर है तो उसे अनप्रोफेशनली रिप्लाई करो, या जो भी आपके पास कंडीशंस लग सकती हैं डायनामिक इंस्ट्रक्शन के फंक्शन के अंदर, वो आप इंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से दे सकते हैं। बस मेक श्योर करना है रिटर्न क्या करे? स्ट्रिंग करे, ठीक है। इसको लोकल कॉन्टेक्स्ट में कितना डेटा भेज सकते हैं? कॉन्टेक्स्ट में कितना डेटा भेज सकते हैं? जितना हम चाहें। नेम, जिस तरह में नेम और यूआईडी भेजनी है, हम जितना चाहे भेज सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। हाँ, मैं एक पूरा पैराग्राफ भेज दूँ तो बोलेगा हाँ हमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो फिर बोलेगा कि भाई आप टोकन निकालो, पैसे लगेंगे ना, पैसे लगेंगे। जितने आपकी इंस्ट्रक्शंस बड़ी होंगी उसके भी पैसे लगते हैं। कोशिश करें काम की चीज़ें डालें और शॉर्ट रखें, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ लॉक कर लें, लेकिन टोकन्स लगते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हमने क्विकली रिव्यू किया है। इसकी कोडिंग एग्जांपल अगर मैं कराऊंगा, मैं यही कोड लिखूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा। किसी का कोई कोडिंग के हवाले से सवाल है तो पूछना, वही है डायनामिक इंस्ट्रक्शन है, एजेंट है, नीचे रनर होगा, बस ये कोड होगा। कर लिया आप तो, पढ़ा तो है ना।
सर इसको वैलिडेशन इसकी वैलिडेशन भी करवा दें। वैलिडेशन कहाँ पे? डायनेमिक इंस्ट्रक्शन के अंदर। हाँ, वो इफेक्ट से आप करा सकते हैं कि भाई जेंडर अगर फीमेल है तो उससे अलग तरीके से बात करनी है, मेल है तो अलग तरीके से बात करनी है, मेल थोड़ी डिलीट होते हैं तो उस तरह से बात करनी है। ये है भाई डायनामिक इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर भी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? कॉन्टेक्स्ट। गार्ड्रेल्स आपने पढ़े थे, वहाँ भी क्या चीज़ आ रही थी? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट सिर्फ आप कहाँ पास करते हो? रनर डॉट रन के अंदर पास करते हो, वो आपके पास ऑटोमेटिकली हर जगह अवेलेबल कर देता है। कौन? ये एजेंट लूप। ये पूरा बैकग्राउंड में कोड लिखा होगा, वो है एजेंट लूप। ठीक है। ट्रेसिंग पढ़ने से पहले 2 मिनट हम जो है ऐसे सांस लेते हैं और जो है ट्रेसिंग भी शुरू करते हैं। सोचें आप लोग जो है कहाँ बैठे हुए? अच्छी चीज़ है। और कुछ लोग अगर डिस्कॉर्ड पे नहीं हैं, भाई हमारी क्लास में CR मौजूद है, ख़वातीन में आई हैं, रिदा, रीशा नहीं है, ये उबैद आए थे, हुरैन आई हुई है, हुरैन को भी मॉडरेटर बनाया हमने डिस्कॉर्ड चैनल पे, और मुनीब भी आए होंगे। मुनीब का है? मुनीब नाम था, क्या नाम था? भूल गया मैं। वही रह गए? क्यों भाई, खाना वाना लगने वाला था क्या? एजेंट बना रहे होंगे वहाँ बैठ कर। चले खैर, तो आप इनसे आगे मिल लें, ये आपको ऐड कर देंगे। वैसे तो मैं हर हफ्ते जो है लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं डिस्कॉर्ड पे, ताकि आप लोग ऐड हो जाओ। फ्राइडे वाले ग्रुप के अंदर मैं शेयर करता हूँ, लेकिन जो है ऐड होना बड़ा ज़रूरी है। सेक्शन भी अगर आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो और कोई और सेक्शन डाल दो, आपकी रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट होगी। और बाज़ लोग तो ऐसे, मैंने पूछा था भी सेक्शन बताओ, अपना नाम लिख रहे हैं वहाँ पे, तो इसलिए वो उनकी रिक्वेस्ट से एक्सेप्ट ही नहीं होती। तो जो है आप लोग जब भी रिक्वेस्ट भेजें, इनपुट फील्ड तो पढ़ लेना क्या पूछा है। सेक्शन का नाम पूछा, अपना नाम भेज रहे हैं, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा जी, तो इसमें से फिर हम रिव्यू करते हैं। उबैद, इनको ना वो भेज सकते हैं, इंटरव्यू के लिए एक मैसेज भेज सकते हैं, सेक्शन पूछ के जो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको मैसेज करके इस तरह से ये इंटरव्यू का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से जो है भेज देंगे। अच्छा जी, हाँ, 2 लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ। वो है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग क्या है? कैमरा। अच्छा, इस क्या है? कैमरा होता है। कैमरा होता है। अच्छा, ठीक है, कह सकते हैं। ट्रेसिंग की बड़ी अच्छी एग्जांपल मौजूद है यहाँ पे आपकी रैपर में। स्टेप कौन सा है ट्रेसिंग का? ढूंढ लेते हैं। हाँ जी, 15 ट्रेसिंग। स्टेप 15 के अंदर ट्रेसिंग की बहुत अच्छी एग्जांपल मौजूद है। मैं इसको कोलैब में भी बोल सकता हूँ। ये रहा ट्रेसेस डैशबोर्ड OpenAI। इसके अंदर सारा कोड मिल जाएगा मुझे। यहाँ पे ओपन इन कोलैब का ऑप्शन आता है, सारा कोड लिखा हुआ होता है। कोड लिखा हुआ हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ट्रेसिंग में कोड लिखने वाली बहुत कम चीज़ें, मैं समझा दूंगा जो कोड एक्स्ट्रा होगा। फिर भी अगर आपका सवाल हो तो आप जब कोड करने बैठो घर पे, सवालात हों तो लिख के ले आना, मैं अगली क्लास में जवाब दे दूँगा। टाइम कम है हमारे पास, इसको हम चलाते हैं। क्या कर रहा हूँ सबसे पहले स्टेप में? OpenAI एजेंट्स SDK को इंस्टॉल कर रहा हूँ। ट्रेसिंग क्या होती है? इन्होंने कहा कैमरा, तस्वीरें खींचता है, आपका स्नैपशॉट लेते हैं, मॉनिटर कर रहा होता है। ट्रेसिंग का फ़ायदा किसको है? पहला सवाल। सर हमें डेवलपर। एप्लीकेशन 2 लोग यूज़ करते हैं, एक डेवलपर जिसने एप्लीकेशन बनाई है, एक यूज़र जिनको वेबसाइट वगैरह दिख रही होती है। तो ट्रेसिंग किसके काम की है? डेवलपर के काम की। यूज़र को ट्रेसिंग नहीं नज़र आएगी, यूज़र तो आके बातचीत करके चला जाएगा।
अब मैं चाह रहा हूँ भाई, मैंने एक एजेंट बनाया, उसके अंदर सीवी चेकर है, वो सीवी चेक करता है लोगों की और उसको रेट करता है। अब वो मैंने आप लोगों में दे दिया, भाई ये एजेंट आप लोग यूज़ करो, आप लोगों ने साइन अप किया, आप लोग यूज़ कर रहे हैं, अपनी अपनी सीवीज भेज रहे हैं, वो मेरे ही क्राइटेरिया के हिसाब से चेक कर रहा है आपकी सीवी को। अब बहुत सारे लोगों ने उसे यूज़ किया, मेरे पास मैं कैसे देख सकता हूँ कि अगर यहाँ पे उमर उस एजेंट को यूज़ कर रहे हैं तो उन्होंने, उमर ने क्या क्या उससे बातचीत करी है, वो मैं एज अ डेवलपर कैसे देख सकता हूँ, मॉनिटर कैसे कर सकता हूँ। हो सकता है इसने अपनी सीवी भेजी हो, मेरे एजेंट ने कुछ और जवाब दे दिया हो गलत, सीवी चेक करने के बजाय कोई असाइनमेंट से रिलेटेड बात शुरू कर दी हो सकता है गलत जवाब दे दे। तो जब तक मुझे वो पता नहीं चलेगा तब तक मैं उसको और अच्छा नहीं बना सकता ना। तो वो मुझे कैसे पता चलेगा कि उमर ने क्या बात करी है, उमैद ने क्या बात करी है, उसके लिए यूज होती है हमारे पास ट्रेसिंग। ट्रेसिंग क्या करती है, ट्रेसिंग जो भी बंदा मेरे एजेंट को यूज कर रहा होगा, ट्रेसिंग उसके सारे प्रॉम्प्ट्स, उसके सारे टूल कॉल अपने पास मुझे एक जगह स्टोर करनी होती है और वो मैं देख सकता हूँ। जैसे हम देख भी लेते हैं, सबसे पहले ट्रेसिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए OpenAI एजेंट्स को हमने इंस्टॉल किया। इस केस के अंदर, पहली वाली एग्जांपल के अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, OpenAI यूज़ कर रहे हैं। नीचे आके दूसरे तरीके भी देख लें, जेमिनी से भी देख लेंगे, OpenAI यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, उसके लिए मुझे OpenAI की की सेट करनी होती है, ये हमें पता है। इस वाले कोड को भी चला देते हैं। नेक्स्ट ट्रेसिंग का वाला कोड चलाना होता है क्योंकि हम कोलैब के अंदर एसिंक्रोनस कोड चलाने के लिए एक चीज़ रिक्वायर्ड है। इस कोड को भी चला देते हैं। नीचे आते हैं, ठीक है। अब ट्रेसिंग जब आप OpenAI की APIs यूज़ करते हो तो ट्रेसिंग करने के दो तरीके हैं। एक, आप कुछ भी नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली करता रहेगा ट्रेसिंग। दूसरा, आप अपनी ट्रेसिंग करवाना चाह रहे हो, वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ट्रेसिंग का कोई कोड ना लिखूं और मैं सिंपल यहाँ पे इसको कमेंट करते हैं और आपके दो एजेंडा सिंपल से, ये तो दो रनर है, एक सेकंड पहले कोड को ज़रा मैं थोड़ा फिक्स कर लूँ और पीछे करना होगा, फिर समझते हैं इस कोड को। पहले मैं थोड़ा फिक्स कर लूँ, ठीक है। इस वाले केस में हमारे पास मेन का एक फंक्शन है जो कि हम रनर.रन के लिए हमने बनाया है, सिंक फंक्शन। इसके अंदर हमने जोक जनरेटर एक फंक्शन बनाया, उसको इंस्ट्रक्शन दे दी, भाई फ़नी जोक बताओ, जो कि बहुत ही लेम जोक्स होते हैं। लेकिन खैर, यहाँ पे हमने कितने रनर हैं, 2। मैंने एक दफ़ा आपको ट्रेसिंग का डैशबोर्ड खोल के दिखाया था, खोल लेता हूँ यहाँ पे। OpenAI का जो ट्रेसिंग का डैशबोर्ड है वो आपको OpenAI के प्लेटफॉर्म से मिल जाता है। हर कोई नहीं यूज़ कर पाता क्योंकि ये पेड है। सर फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्री में यूज़ कर सकते हैं तो अच्छी बात है। API की डालनी होगी बस, ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। हम ये फ्री में भी ट्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन भाई LLM नहीं कॉल होगा ना, जेमिनी दोनों API की रखेंगे, दोनों यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, फिर कर सकते हैं। जेमिनी यूज़ करना है हमने LLM के लिए, ट्रेसिंग के लिए हमने OpenAI की लगानी होगी, उसमें आपने क्रेडिट डालने की भी ज़रूरत नहीं है, सही है, फ्री है, ठीक है। अच्छी चीज़ है, आप लोगों ने बता दिया। अच्छा जी, मैं आऊँगा यहाँ पे लॉग्स के अंदर। यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं क्या, ट्रेसेस। यहाँ मैंने जितने भी पहले एजेंट चलाए हैं उन सबके रिकॉर्ड आ गए। सबका नाम क्या है, एजेंट वर्कफ्लो सबका नाम है। अब मसला ये है कि अगर ये ऑटोमेटिक पे लगा दूँ ना मैं, जैसे अब मैं चलाता हूँ इसे, कितने रनर है, 2। कितने ट्रेसेस बनेंगे, 2 बनेंगे। मैं चाह रहा हूँ मैं कस्टम ट्रेस बनाऊँ, उस एक ट्रेस के अंदर दोनों रनर की इंफॉर्मेशन आ जाए। कैसे करेंगे अभी देख लेंगे, लेकिन पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं।
ये वेदर एजेंट तो ये पुराना वाला था, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखते आता है नहीं आता। ये आ गया। कितने ट्रेसेस हुए? 2। तो अभी अजान हो जाए, फिर उसके बाद जो है आगे डिस्कस करें। तो मैं खोलूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ट्रेसेस के अंदर क्या काम हुआ वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलनी होती है। तो ट्रेसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें हमारे एजेंट ने इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या दिया, टेल फनी जोक्स, और असिस्टेंट ने क्या जवाब दिया, एक आपका यहाँ पे जोक रिप्लाई में दे दिया। तो जो भी हमारे यूज़र ने टेल मी अ जोक प्रॉम्प्ट दिया, आउटपुट असिस्टेंट ने क्या दिया, ये दिया जोक। तो हम चेक कर सकते हैं भाई हमारा एजेंट रिप्लाई कैसे कर रहा है। अगर गलत रिप्लाई कर रहा है तो उसको हम सही करेंगे ना, इंस्ट्रक्शंस दे के सही करेंगे। तो इसलिए ट्रेसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम देख सकते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी और के एजेंट में अपना प्राइवेट डेटा नहीं देना, वो ट्रेसेस के थ्रू देख लेगा। पासवर्ड दे रहा है मज़े से बैठ के कि भाई मेरा लॉगिन करके ईमेल सेंड कर दो। तो ये वाली चीज़ है। अच्छा, इसी तरह से 2 रनर के लिए इसने क्या किया है, 2 ट्रेसेस बनाए हैं। यहाँ पे आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, ट्रेसेस, स्पैन। क्या फ़र्क है? यहाँ मैंने एक एग्जांपल बनाई हुई थी, शुक्र है वो मौजूद है। तो ये क्विज के अंदर आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। सर ट्रेसेस के अंदर जितना भी काम होता है वो अलग अलग स्पैन्स के तौर पर। ट्रेस, आप लोग सुबह उठते हो, सुबह उठ के आप क्या क्या काम करते हो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास एक ट्रेस के अंदर आ जाती है। अब वो क्या क्या काम है उसमें से एक एक काम करके जो है, जैसे सोकर उठते हो, उठने में आपको 2 मिनट लगते हैं, किसी को 1 घंटा भी लग जाता है। तो ये क्या हो गया, एक स्पैन हो गया, एक काम हो गया बेसिकली। उसके बाद आपने शावर लिया तो वो आपके पास दूसरा काम हो गया। उस काम को करने में कितना टाइम लगा, 8 मिनट लगे। ये सारा काम किस चीज़ का, ये ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए आपने क्या क्या काम किए हैं, उन सब को मिला के जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो एक ट्रेस बनेगा। अगर आप उसमें इंडिविजुअली देखना चाह रहे हो कि भाई टूल कॉल होने में कितना टाइम लगा, हैंड ऑफ होने में कितना टाइम लगा, सर्च होने में कितना टाइम लगा, तो आप स्पैन को देख सकते हो, एक एक स्पैन को, उन सबको मिला के देखोगे तो वो एक ट्रेस के अंदर आपको दिखेगा। तो ये आपके पास ट्रेस और स्पैन में फ़र्क है। ठीक है, दोनों चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। और उसको देखने के लिए आज कल इन्होंने नाम चेंज किया हुआ इसका। रिस्पॉन्सेस के अंदर ये बेसिकली आपके स्पैन है। ये पहले यहाँ पे स्पैन ही नाम था इसका, इन्होंने नाम चेंज कर दिया है क्योंकि लॉग्स अब ये शो कर रहा है। लेकिन जो है ये स्पैन ही आप कंसिडर करो कि आपके पास क्या क्या काम हो रहे हैं, वो बैकग्राउंड में सारे स्पैन लिख रहा है। अच्छा जी, इसकी डायग्राम बनी हुई है, कहाँ बनी हुई है? डायग्राम बनी हुई है इसकी इसी स्टेप के अंदर। जब जाएंगे ना सर। अच्छा, चलो देख लेंगे, अभी टाइम कम है ना, तो जल्दी से कोड देख लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ ये 2 अलग अलग रनर हैं, इन दोनों रनर के लिए एक ट्रेस बने। अभी 2 ट्रेसेस बन रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ दोनों रनर के लिए एक ट्रेस बने। तो मैं कस्टम ट्रेस लगा सकता हूँ। उसको लगाने का क्या तरीका होता है, विद ट्रेस। विद हमने एक और जगह पे यूज़ किया था, इसको क्या कहते हैं, विद को कॉन्टेक्स्ट। 2 नाम है इसके, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, एक और चीज़ कहते हैं इसे, खैर नाम याद नहीं आ रहे। फाइल ओपन जब आप करते थे तब यूज़ होता था, फाइल ओपन और क्लोज ये खुद ही करता था। इसी तरह से यहाँ पर ट्रेस भी आपका ओपन और क्लोज खुद ही कर देता है। ट्रेस कहाँ से ओपन करना है, कहाँ पे क्लोज करना है वो हमें बताना पड़ता था, लेकिन ये विद की वजह से ये खुद ही कर लेता है। ट्रेस का हमने क्या नाम रखा है, जोक वर्कफ्लो। अगर मैं नाम नहीं रखता तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम होता था, एजेंट वर्कफ्लो। एजेंट वर्कफ्लो। नाम आप अपनी मर्ज़ी से
रख सकते हैं। ट्रेस का फंक्शन जो है वो ऊपर से आपने इंपोर्ट कराना होता है। ये रनर के साथ ही ये ट्रेस का फंक्शन इंपोर्ट करा दिया। अच्छा जी, जब मैं इस कोड को चलाऊंगा तो आपके पास आउटपुट तो आ गया, लेकिन मुझे देखना है आउटपुट इसने कैसे जनरेट किया। तो मैं जाऊंगा ट्रेसेस के अंदर और ये मेरा आ गया क्या, जॉब वर्कफ्लो नाम का कस्टम ट्रेस जो मैंने अपनी मर्जी से बनाया था। तो ट्रेसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिबगिंग के काम आती है। आपको समझ नहीं आ रहा यार मेरा एजेंट सही रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, ट्रेसिंग करें, उसकी समझ आ जाए। ये बताता है आपको कि फला जगह इसने टूल कॉल किया है, फला जगह टूल कॉल हुआ था लेकिन टूल में एरर आ गया, ये भी बता देगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन देता है, डिबगिंग के बड़े काम आते हैं और इसके थ्रू आप अपना एजेंट अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 रनर थे, तो दोनों रनर को एक ही ट्रेस के अंदर उसने आपको दे दिया ताकि आप इजीली इसकी डिबगिंग कर सको। ये आपके पास एक तरीका था ट्रेसिंग का। दूसरा तरीका भी यहाँ नीचे नहीं है, यहाँ होगा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ होगा। दूसरा तरीका भी आपके पास मौजूद है, लेकिन क्योंकि टाइम कम है मैं ऐसे ही आपको रफली बता देता हूँ कि अभी जो मेरा स्टेप खुला हुआ था वो कहाँ गया, कि एजेंट की एक तो हमने देख ली ट्रेसेस कहाँ स्टोर करा सकते हो, ओपन एआई के प्लेटफॉर्म पे। दूसरा कहाँ स्टोर करा सकते हो, टर्मिनल पे भी शो करा सकते हो। आप चाह रहे हो भाई मैं बार बार ट्रेसिंग के लिए ओपन एआई ना खोलूँ, बट जो कंसोल है वहीं शो हो जाए, टर्मिनल जो है वहीं शो हो जाए, वहाँ भी शो करा सकते हो। आप चाह रहे हो भाई मुझे ओपन एआई से दूर रहना है, ये डेटा चुराता है, मुझे कहीं और जाना है, आप जा सकते हो। और ऑप्शन भी है आपके पास, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये जो ट्रेसिंग की डॉक्यूमेंटेशन है ना, इनके सबसे नीचे आओगे ना, ये इतने सारे ऑप्शन है। ये एजेंट ऑप्स का यूज़ करें तो एजेंट ऑप्स आप यूज़ कर सकते हो, इसमें से काफ़ी सारे फ्री भी हैं कुछ हद तक, तो आप देख सकते हो। इसकी एक एग्जांपल मौजूद है, कौन से वाले की, एजेंट ऑप्स की ही मौजूद है मेरे ख्याल में। जो हमारा स्टेप है उसके अंदर हम ट्रेसिंग वाला स्टेप देख रहे थे। ट्रेसिंग वाले स्टेप के अंदर ये रहा एक्सटर्नल प्रोवाइडर, इसके अंदर एग्जांपल मौजूद है कि ओपन एआई से हट के अगर आपने कोई ट्रेसिंग के लिए यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हमने 9 बज गए ना, हाँ, फास्ट ट्रैक में हमने चीज़ें कवर करी थी, लेकिन वजह यही थी कि टाइम कम था हमारे पास और मुकाबला सबके क्लासें कम रह गई हैं। लेकिन जो है मैं यही कहूँगा कि अगर मैं डिटेल में भी कवर करूँ, जब तक आप घर जाके नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। तो घर जाके करें, कोई सवाल हो लिख के ले आएगा, मैं आपको सवाल को डिस्कस भी कर लेंगे। अगली क्लास में फिर हम प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे और हो सकता है क्विज़ की तैयारी भी स्टार्ट कर देंगे। जी, ट्रेस को क्रिएट करने के लिए ट्रेस प्रोवाइडर की ज़रूरत है। कस्टम ट्रेस को क्रिएट करने के लिए जी प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ती है, वो इंपोर्ट कराना पड़ता है।